भाग्य की एक खासियत बहुत अच्छी है कि ये पलटती जरूर है। और जब ये पलटती है तो सब कुछ पलट के रख देती है। आज आपके अपने राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व अवस्था पर आना कौन कौन से शुभ परिणाम तक आपको जोड़ पाएगा, इस बात की व्याख्या को लेकर के आप और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समझते हैं कि वास्तव में देवगुरु बृहस्पति का जो अब तक पिछले 119 दिनों से जो वक्री अवस्था पर चल रहे थे, अब ये मार्गी अवस्था पर आएंगे ठीक 4 फरवरी सन 2025 को। समय होगा 3:10, जिस समय पर ये मार्गी हो जाएंगे, अर्थात डायरेक्ट होकर के अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम भी आगे बढ़ पाएंगे इस गुरु के समर्थन से, इस गुरुदेव की कृपा से। मंगल का गोचर परिवर्तन हुआ था 21 तारीख को, और ठीक इसके बाद अब देवगुरु बृहस्पति भी अर्थात आपके राशि के स्वामी ने मोर्चा संभाल लिया है अपनी सफलताओं को प्राप्ति कराने के लिए। 4 ऐसे कार्य होंगे जो इस दरमियान हमारे पूरे होंगे। जिन कार्यों पर देवगुरु बृहस्पति का मुहर लग जाता है ना, तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो नैसर्गिक रूप से एक शुभता अपने अंदर समाहित लिए होते हैं। और ये प्रभाव 4 महीने तक होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 15 मई तक यही देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर पर होंगे, और इसके बाद जब एक बार ये चले गए तो अगले 12 साल बाद ये पुनः फिर से आपके तीसरे घर पर उपस्थित रहेंगे। अर्थात इन 4 महीनों में कौन से शुभ परिणाम मिलते हैं, आइए अब जानते हैं। सबसे प्रथम जो शुभ प्रभाव मिलेगा, स्वयं आपकी राशि के स्वामी तीसरे घर पर मार्गी हो रहे हैं। स्वास्थ्य में यदि किसी कारण से परेशानियां हैं, उन परेशानियों से हम मुक्त होते हैं। हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा परिणाम हो गया। तीसरा घर जहां गुरुदेव बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हिम्मत 1% के लिए भी कम नहीं होगा। अर्थात आप उत्साह से परिपूर्ण होकर के किसी काम को आप कर पाते हैं, और वही आपका कॉन्फिडेंस आपको विजेता की भांति एक विजय तिलक आपके ऊपर चढ़ा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति तीसरे घर पर मार्गी हो रहे हैं। मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, इन सब लोगों को इसका अधिक प्रभाव मिलने की संभावना है। कोई तीसरे भाव से अर्थात कोई कंपटीशन जीवन में बने हुए हैं, उन कंपटीशन से हम मुक्त होते हैं। अर्थात सफलता का पर्याय देवगुरु बृहस्पति निकल करके सामने आता है। दूसरा प्रभाव इनका मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। जिनके विवाह नहीं हुए हैं या जो जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश में हैं, यकीन मानिए अगले 4 महीने में हो सकता है कि आपको आपके योग्यता के अनुसार एक योग्य जीवन साथी की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। चूंकि सप्तम भाव प्रभावी हो रहा है, तो यदि हम अपने पार्टनर के लाइफ को लेकर के, उनके कैरियर, उनके बिजनेस, उनके हेल्थ को लेकर के यदि हम परेशान हैं, तो गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। अर्थात वहां भी एक जागरूकता, एक सुखद अनुभूति हम तक ये देवगुरु बृहस्पति पहुंचा पाते हैं। चूंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, व्यापारिक जीवन के लिए एक अच्छा हो गया। गुरु का प्रभाव भाग्यवर्धक प्रभाव है, व्यापार अच्छा चलता है, व्यापार में नए क्लाइंट की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव जब जागृत होता है तो आपको ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करता है कि जो हमको सफलता के लिए एक सीढ़ी हमको प्राप्त हो गया, और उस पर सवार होकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव प्रभावी इस समय पर हो रहा है, इसका मतलब किसी मित्र के द्वारा भी आपको समर्थन मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। गुरु का जो तीसरा प्रभाव होगा वो ये होगा कि इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, इनकी 7वीं दृष्टि। गुरु स्वयं भाग्य के कारक हैं और इनकी दृष्टि भी भाग्य भाव पर है। ये समय हमारे किस्मत का समर्थन प्राप्त करने का है। पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य इस समय पर हो सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा में एक सजगता आएगी, उनकी बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल बनती है। इस समय पर कोई धार्मिक यात्रा, कोई तीर्थ इत्यादि योग बनता है, जहां पर हम अपने भाग्य को एक बेहतर परिणाम से जोड़ पाते हैं। ध्यान रखिएगा, तीर्थ यात्रा मात्र से देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता मिलती है। धर्म स्थान से जुड़ने मात्र से ही देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो एक बड़े लाभ, एक बड़े अवसर से हमको जोड़ जाता है।
अर्थात तीसरा पॉइंट, आपके किस्मत भाग्य का समर्थन हमको मिलने जा रहा है। चौथा जो प्रभाव होगा वो एक बड़े अवसर के रूप में है, और ये प्रभाव है इनकी 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधे पड़ रही है हमारे 1, 7, 8, 9 एकादश भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, 11वां भाव पर यदि दृष्टि स्वयं देवगुरु बृहस्पति की पड़ जाए, जो कि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है, अर्थात कोई बड़े लाभ के अवसर निकल के सामने आ सकते हैं। कोई बड़ा हमारा ख्वाब है, कोई बड़ी हमारी कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति निकाल करके दे पाते हैं। माना जाता है काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव को रूल करते हैं, और जब इनकी दृष्टि 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो स्थान भी एक भाग्यवर्धक स्थान हो जाता है। अर्थात कोई कामनाएं हमारी सिद्ध होती हैं इस समय पर, जो कोई कामनाएं हमने सोचा है, जिस पर हमने काम किया है, जो पेंडिंग पड़ा है, जो पूरा नहीं हो पा रहा है, उस कार्य से हम जुड़ पाते हैं। बड़े अर्थ लाभ, बड़े धन लाभ का समय भी हमको देवगुरु बृहस्पति के इस प्रभाव से हमको प्राप्त होने वाला है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। चूंकि इनके पास एक घर का दायित्व और है, और वो है आपके कैरियर के स्वामी हैं और स्वयं मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं, अर्थात हमारा कर्म क्षेत्र अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। कोई अवरोध, कोई बाधा, कोई रुकावट हमने देखा है तो इस समय पर 4 महीने तक वो रुकावट और बाधाएं हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, या फिर ये समझिए कि यदि बाधाएं आती भी हैं तो आप उससे बाहर निकल करके उसको जीत करके आप आगे बढ़ जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी अवस्था पर होना मीन राशि के लिए बहुत पॉजिटिविटी रखता है, बहुत शुभ परिणाम को देने का दायित्व रखता है, क्योंकि ये 17 डिग्री पर है ऑलरेडी। 12 से 18 डिग्री पर ग्रह वैसे भी मजबूत हो जाते हैं, अपना 100% का परिणाम देते हैं। इस समय पर इनका 100% का परिणाम आप तक पहुंचने जा रहा है। अब कौन से ऐसे उपाय हैं जिन उपायों के माध्यम से गुरु को हम बलवान बना सकते हैं? केसर का तिलक जरूर लगाइएगा इस दरमियान जब ये मार्गी हो चुके हैं। वैसे सर्वदा के लिए मीन राशि को केसर का तिलक लगाना ही चाहिए। इससे होता क्या है, इससे इसके प्रभाव से गुरु मजबूत होता है, गुरु तत्व की वृद्धि होती है, अर्थात जो हमने कहा उन कार्यों की सिद्धि कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय कीजिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप कीजिएगा। इस मंत्र के जाप से आपके गुरु तत्व की मजबूती होती है, अर्थात भाग्य की जागृति होती है, आपके अपने राशि को बल प्राप्त होता है, फलस्वरूप आपके कैरियर में वृद्धि और स्वयं के दायित्वों का निर्वहन आप कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय गुरुदेव।